कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2000 रुपये की अगली किस्त जारी कर दी है। डीबीटी के माध्यम से पैसा खातों में पहुंचा। मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 10 और 12 पास करने वाले छात्रों को और 5000 की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को पहली किस्त आर्स 2000 की भेजी गई। लाभार्थियों के चेहरे खिले। विधवा पेंशन योजना की जुलाई किस्त 1000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में भेजी गई। कुल 30 लाख महिलाओं को लाभ। पीएम आवास योजना के तहत यूपी के 75,000 लाभार्थियों को पहली किस्त 850,000 की प्राप्त हुई। मजदूर पंजीकरण के बाद 1000 रुपये की आर्थिक सहायता शुरू, कामगारों को बड़ी राहत। यूपी सरकार ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को और 1200 की वृद्धावस्था पेंशन की अगली किस्त भेजी। नई स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को 825,000 की प्रोत्साहन राशि मिलनी शुरू हुई। किसानों को खाद सब्सिडी में 500 की अतिरिक्त सहायता दी गई। सीजनल बुआई को मिलेगा बढ़ावा। दिव्यांगजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को 100,000 की जुलाई किस्त जारी। सरकार ने पारदर्शिता पर दिया जोर। यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा आज से शुरू। 12 लाख छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। लखनऊ में मानसून की भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित। नोएडा में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर, 100 से अधिक खरीदारों ने की शिकायत। कानपुर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ा, एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर। आगरा में टमाटर की कीमतों में फिर उछाल, आरएस 120 प्रति किलो तक पहुंची दरें। वाराणसी एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की तैयारी, केंद्र से अनुमति मिली। गोरखपुर में शिक्षा मेला आयोजित, 200 से अधिक कॉलेजों ने किया भाग। मेरठ में नकल गिरोह का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, 15 मोबाइल जब्त। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर, प्रशासन ने सुरक्षा योजना बनाई। यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश ढेर। झांसी में 50 लाख की अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सुल्तानपुर में स्कूल वैन हादसा, 5 बच्चे घायल, ड्राइवर फरार। रायबरेली में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी गिरफ्तार। फैजाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, 30 दुकानों पर चला बुलडोजर। आजमगढ़ में बिजली चोरी पर कार्रवाई, 15 लाख का जुर्माना। बरेली में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री सील, 3 गिरफ्तार। मिर्जापुर में रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए डीएम ने किया संज्ञान। उन्नाव में किसानों की पंचायत, गन्ना भुगतान की मांग उठी। कन्नौज में सब्जी मंडी में आग लगने से लाखों का नुकसान। बस्ती में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। हापुड़ में युवती की संदिग्ध हालात में मौत, जांच जारी। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 800 चालान जारी। अमेठी में पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी हिरासत में। बलिया में छात्र संघ चुनाव को लेकर हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सोनभद्र में अवैध कोयला खदान पर कार्रवाई, जेसीबी मशीन जब्त। पीलीभीत में बाघ का आतंक, वन विभाग की टीम तैनात। मैनपुरी में खेत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। फतेहपुर में बाल विवाह रोका गया, प्रशासन ने की सराहनीय कार्रवाई। लखीमपुर में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 3 घायल। सीतापुर में मानसून मेले की शुरुआत, पहले दिन भारी भीड़। एटा में तेज बारिश से मकान गिरा, 1 की मौत, 3 घायल। चंदौली में छात्र ने आत्महत्या की कोशिश, मानसिक तनाव का कारण। मुजफ्फरनगर में मांस की दुकानों पर नगर निगम का छापा। हरदोई में प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत। शाहजहांपुर में शिक्षकों की हड़ताल का 3रा दिन, पढ़ाई बाधित। मथुरा में अवैध कब्जा हटाने पर बवाल, ग्रामीणों का प्रदर्शन। बाराबंकी में महिला सरपंच ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। औरैया में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस तलाश में जुटी। बहराइच में राइस मिल में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। प्रतापगढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ा, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
मुरादाबाद में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत का आरोप। जौनपुर में सोने की तस्करी करते हुए 2 युवक गिरफ्तार। बदायूं में एटीएम काटकर 10 लाख की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। संभल में धार्मिक स्थल पर विवाद, पुलिस बल तैनात। कुशीनगर में सड़क निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर नाराजगी। रामपुर में महिला की संदिग्ध मौत, पति पर हत्या का आरोप। गोंडा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, सप्लाई प्रभावित। अंबेडकर नगर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए रैली निकाली गई। बलरामपुर में जिला अस्पताल की हालत पर विपक्ष ने उठाए सवाल। ललितपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 6 घायल। चित्रकूट में डाकुओं के डर से गांव खाली करने की नौबत। महोबा में महिला ने थाने में की आत्मदाह की कोशिश, दहेज उत्पीड़न का आरोप। हमीरपुर में जल संस्थान पर घटिया पाइपलाइन बिछाने का आरोप। कासगंज में छात्रा से छेड़छाड़, स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। फर्रुखाबाद में नकली नोटों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बागपत में खेत में मिला हथियारों का जखीरा, पुलिस जांच में जुटी। कौशाम्बी में महिला का शव कुएं से बरामद, हत्या की आशंका। देवरिया में बंदरों का आतंक, स्कूलों में डर का माहौल। भदोही में आर्ट फैक्ट्री में विस्फोट, 3 मजदूर घायल। अमरोहा में ट्रक और कार की भिड़ंत, 4 की मौत। श्रावस्ती में स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट, वीडियो वायरल। संत कबीर नगर में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीणों का प्रदर्शन। बिजनौर में अवैध खनन पर प्रशासन का छापा, भारी जुर्माना। चंदौली में बर्ड फ्लू की आशंका, पोल्ट्री फार्म सील। अलीगढ़ में बच्चों को दूध की जगह पानी पिलाने का मामला सामने आया। जालौन में आंगनबाड़ी केंद्र बंद, ग्रामीणों में नाराजगी। हाथरस में बस ट्रैक्टर की टक्कर में 15 घायल। मिर्जापुर में रेल पटरी पर युवक का शव मिला, आत्महत्या का कानपुर देहात में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी फरार। गाजियाबाद में आईटी कंपनी में आग, करोड़ों का नुकसान। मऊ में 20 साल पुराना हत्या का केस सुलझा, आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में महिला आशा कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत। बरेली में नए ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, लोगों में नाराजगी। लखनऊ में नया महिला हेल्पलाइन नंबर शुरू, 24/7 सेवा। अमेठी में ग्रामीणों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन बांटे गए। नोएडा मेट्रो रूट विस्तार की मंजूरी, जल्द निर्माण शुरू होगा। गोरखपुर में हर घर जल योजना की समीक्षा बैठक हुई। झांसी में नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। वाराणसी में काशी महोत्सव की तैयारी जोरों पर, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।